हमारी आज की कहानी एक हाईवे से शुरू होती है। इस हाईवे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी और इसे इस वक्त लिफ्ट की जरूरत थी। जल्द ही एक लाल गाड़ी लड़की के पास आकर रुकती है और गाड़ी में बैठा बिली लड़की को गौर से देखता है। इस लड़की का नाम रीडा था और इसकी खूबसूरती देखकर बिली इसे लिफ्ट दे देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कैफे में बैठे बातें कर रहे थे। रेडा की बातें और इसकी खूबसूरती देखकर बिली पूरी तरह इस पर लट्टू हो गया था। इसी दौरान एक पुलिस वाला बिली की गाड़ी के पास आकर रुकता है, जिसे देखकर अंदर बैठा बिली परेशान हो गया था। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से गायब हो जाता है और इसी वक्त पुलिस वाला कैफे में दाखिल होता है। वो सीधा रैडी के पास आकर पूछता है कि वो गाड़ी आपकी है क्या, लेकिन जवाब में रैडा इस पर वार करके इसकी गन छीन लेती है और पुलिस वाले को बेहोश कर देती है और खुद को बचाने के लिए कैफे वाले बंदों को भी मार देती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर बिली भागता हुआ आता है। रैडा इससे कहती है कि मुझे पता है तुम चोर हो, अब जल्दी जल्दी लॉकर से पैसा इकट्ठा करो। इसकी बात मानकर बिली पैसा चुरा लेता है और चोरी की लाल गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी चुराकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद रैडा बिली के साथ इसके घर में थी। रैडा काफी देर से बिली पर नजर रख रही थी और इसे पता था कि बिली नशा करने के लिए गाड़ियां चुराता है। वो एक प्लान करके बिली के पास आई थी ताकि इससे मनचाहा काम करवा सके। रैडा एक क्रिमिनल लड़की थी और वो पैसों के लिए किसी भी तरह का काम कर सकती थी। अब बात करते हैं बिली की। बिली के एक शादीशुदा आदमी था और इसकी बीवी का नाम निविया था। बिली को नशा करने की आदत थी और इसकी इस आदत की वजह से निविया इससे अलग हो गई थी। दरअसल रैडा एक बैंक को लूटना चाहती थी और इस बैंक में बिली की बीवी निविया भी काम करती थी। रैडा बिली को भी इस लूट में शामिल करना चाहती थी ताकि वो निविया से बैंक की जानकारी ले सके, मगर बिली इसे बताता है कि निविया इसकी मदद कभी नहीं करेगी, उल्टा वो पुलिस को बता देगी। अब क्योंकि रैडा ने बिली को लूट के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो इसके साथ ही बैंक लूटने का फैसला करती है। अगले ही दिन रैडा और बिली बैंक लूटने आते हैं। दोनों के हाथों में गन्स थी, जिन्हें देखकर सभी लोग डर गए थे। इन्होंने अपनी धमकियों से सभी को डरा दिया था, जिसके बाद रैडा आगे का काम शुरू कर देती है। वो बैंक से पैसे इकट्ठे करने लगती है और इसी दौरान मौका देखकर एक आदमी सिक्योरिटी बटन दबा देता है। बटन दबते ही गार्ड को पता चल गया था कि बैंक में लूट मार हो रही है और वो जल्दी जल्दी जगह लेकर लुटेरों को देखने लगता है। रैडा इस वक्त बिली की बीवी निविया के पास थी, जबकि बिली ने एक औरत को कब्जे में ले रखा था। हालांकि बिली ने चेहरे पर सस्ता नकाब चढ़ाया था, मगर फिर भी निविया इसे पहचान लेती है। गार्ड को बिली का निशाना लेते हुए देखकर निविया जोर से बिली का नाम लेती है, तो इसी वक्त बिली गार्ड को मार देता है। इसी वक्त रैडा और बिली निविया को भी अपने साथ ले जाते हैं। इन्होंने निविया को बंधक बनाकर अपने साथ रखने का फैसला किया था ताकि वो पुलिस को बेबस कर सके और वहां से भाग सके। और अब पुलिस भी बैंक तक पहुंच चुकी थी और इनकी गाड़ियों की आवाज रैडा ने भी सुन ली थी। वो जल्दी जल्दी एक गाड़ी का शीशा तोड़कर भागने लगते हैं। इनको देखकर निविया इनको रोकती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला बिली पर गोली चला देता है। बिली का खून रोकते हुए अब निविया भी गाड़ी में बैठ गई थी और इसी वक्त रैडा अब गाड़ी भगा देती है। गाड़ी में अब सिर्फ निविया और रैडा ही जिंदा बचे थे, क्योंकि खून बहने की वजह से बिली की मौत हो चुकी थी। रैडा गाड़ी भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ने इसे हर तरफ से घेर रखा था। अब गाड़ी में निविया और रैडा ही थे और निविया को रैडा के साथ देखकर वो लोग इसे भी लुटेरा ही समझते हैं। आखिर में गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है और पुलिस बेहोश रैडा और निविया को पकड़ लेती है। अब कहानी एक जेल से शुरू होती है और ये जेल सिर्फ लड़कियों की थी, जिसमें बदमाश औरत शीला का दबदबा था। 6 फीट लंबी शीला बिल्कुल मर्दों जैसी दिखती थी और वो कैदी लड़कियों से हफ्ता भी लेती थी, और जो लड़की इसको हफ्ता देने से मना कर देती थी, शीला इसे बेरहमी से पीटती थी। निविया को भी इस जेल में लाया गया था और यहाँ इसकी दोस्ती एक एमी नाम की लड़की से हो जाती है। छोटे छोटे बालों वाली एमी नशा बेचने का काम करती थी और इसी वजह से वो जेल में बंद थी। और एमी की दोस्ती शीला से भी थी और वो शीला की दोस्ती निविया से भी करवा देती है। वैसे सूरज की रोशनी में ये जेल बिल्कुल आम जेलों जैसी दिखती थी, लेकिन सूरज की रोशनी बुझने पर ही इस जेल में कुछ और ही हो रहा था। इस जेल की वार्डन एक डेक्सी नाम की औरत थी और इसे सिर्फ लड़कियां ही पसंद थी। वो हर रात को अपने लिए एक लड़की का इंतजाम करती थी ताकि वो अपनी रात को रंगीन बना सके। इस जेल के चीफ गेस्ट का नाम सैम था। वो किसी न किसी लड़की की आबरू जरूर लूटता था। डेक्सी को भी सैम की सच्चाई का पता था और सैम भी डेक्सी के सारे राज जानता था। दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे और इसीलिए दोनों एक दूसरे पर नजर भी
रखते थे। जेल में एक और बहुत गंदी चीज़ चल रही थी और इस चीज़ का नाम था रंग भेद। गोरे रंग की लड़कियां अलग रंग के कपड़े पहनती थी और सांवले रंग की लड़कियां अलग रंग के कपड़े पहनती थी। जेल में अक्सर रंग भेद की वजह से लड़ाई होती रहती थी और डेक्सी ही इस लड़ाई को रोकती थी। कुछ महीनों बाद जेल में एक और लड़की आती है। वो आते ही किसी को ढूंढने लग जाती है। इसकी नज़र जैसे ही नेविया पर पड़ती है तो वो सीधा इसके हाथ पर वार कर देती है। ये नई कैदी रैडा थी और अगर इसे शीला ना रोकती तो वो यकीनन इसे मार देती। रैडा पहले किसी और जेल में थी और इसे आज ही यहाँ शिफ्ट किया गया था। रैडा का कहना था कि जिस एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश होकर पकड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ नेविया की वजह से हुआ था। आज की तारीख में रैडा की सबसे बड़ी दुश्मन नेविया ही थी और वो इसे मारकर इसका बदला लेना चाहती थी। वैसे बॉडी दुनिया की तरह इस जेल में भी किसी की जान महफूज नहीं थी। जो भी लड़की शीला को हफ्ता देने से इनकार करती थी तो शीला इसे मार देती थी। एक दिन डेक्सी रैडा को अपने ऑफिस में बुलाकर कहती है, शीला आए दिन किसी न किसी लड़की को पकड़ लेती है। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं शीला की जगह तुम्हें देखना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। अगले ही दिन रैडा शीला के पास जाकर कहती है, मैं बबल खाकर तुम पर थूकना चाहती हूँ। ये सुनते ही शीला इसको पकड़ लेती है और इन दोनों की लड़ाई देखने के लिए सभी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं। 6 फीट लंबी शीला का सामना करने के लिए शेर दिल चाहिए था। वही दिल रैडा के पास था। रैडा दिखने में तो खूबसूरत गुड़िया लगती थी, लेकिन इसके बदन में शेरनी जैसी ताकत और फुर्तीलापन था। थोड़ी ही देर में वो शीला को पीटकर इसको बेहोश कर देती है और लड़ाई में जीत जाती है। शीला की जगह लेकर रैडा ने डेक्सी को खुश कर दिया था और अब डेक्सी की बारी थी कि वो भी रैडा को खुश करे। इसी रात वो नेविया को अलग जगह पर भेज देती है। फिर इसी रूम की चाबी वो सैम को दे देती है। फिर इसी वक्त वो 2 शिकार करना चाहती थी। वो जानती थी कि आज नेविया की आबरू लूटकर सैम खुश होगा और सुबह ये जानकर रैडा खुश होगी। डेक्सी के लिए रैडा और सैम दोनों ही काम के बंदे थे और वो दोनों को खुश रखना चाहती थी। रात को जब नेविया सो रही थी तो सैम इसके पास पहुंचता है। वो इसकी आबरू लूटना चाहता था, लेकिन नेविया इसके साथ झगड़ने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और लड़ाई में नेविया सैम को जख्मी कर देती है। नेविया के पास एक ऑफिसर आती है और नेविया इसको सैम के बारे में बताती है, लेकिन सैम के डर से वो ऑफिसर चुप कर जाती है। अब वो नेविया इस जगह से बाहर आ गई थी। दूसरी तरफ रैडा डेक्सी के ऑफिस में आकर कहती है, मैं नेविया को जिंदा नहीं देख सकती। ये सुनकर डेक्सी कहती है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस बार मैं सैम से तंग आ चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद रैडा एमी के पास जाकर इसे एक काम सौंपती है और बदले में इससे नशा देने का वादा करती है। एमी नशा बेचती है और करती भी थी और नशा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। थोड़ी देर में एमी रैडा का काम करने के लिए सामने लड़कियों के पास आती है और वो इन सब से सैम के बारे में बात करके कहती है, इसने पहले भी कई सामने लड़कियों की आबरू लूटी है और वो आगे भी ऐसा ही करेगा। एमी की बात सुनकर सभी लड़कियां भड़क जाती हैं और वो सैम को मारने का फैसला कर लेती हैं। इसके बाद एमी रैडा के पास जाकर इससे नशा मांगती है, लेकिन धोखेबाज रैडा इसे नशा के बदले में मौत दे देती है। इसी रात जैसे ही सामने लड़कियों की नज़र सैम के ऊपर पड़ती है, वो इसे मारने के लिए दौड़ने लगती हैं। हालांकि सैम भागने की और अपनी जान बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां इसे मार देती हैं। सैम की मौत के बाद पूरी जेल में भागदौड़ मच गई थी। इसे रोकने के लिए जेल की पुलिस पूरी ताकत लगा देती है। मौके का फायदा उठाकर रैडा एक पुलिस वाले की गन छीन लेती है और फिर वो नेविया को मारने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान डेक्सी भी लड़कियों के हत्थे चढ़ गई थी और वो सब डेक्सी को भी मार देती हैं। दूसरी तरफ रैडा से बचती बचती नेविया बेसमेंट में पहुंच गई थी, लेकिन रैडा फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ती। तो नेविया एक कमरे में छुप जाती है, लेकिन रैडा ने इसे कमरे में जाते हुए देख लिया था। कमरे में आकर पहले रैडा इस पर स्प्रे करती है और फिर इसे जोर से धक्का दे देती है। इसी धक्के से रैडा बिजली के बोर्ड से टकरा गई थी और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ सालों बाद नेविया ने अपनी सजा पूरी कर ली थी, जिसके बाद वो अपने माँ बाप के पास पहुँच जाती है। इस कहानी में हमें औरतों की जेल के काले सच दिखाए गए हैं। रंग भेद वाले हर जगह होते हैं और अपनी ताकत से कमजोरों को लूटने वाले भी हर जगह होते हैं। अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाने वाले भी हर जगह होते हैं। वैसे भी औरत जेल में हो या खुले मैदान में, सैम जैसे दरिंदे हर जगह होते हैं। हमारी वीडियो को देखने का शुक्रिया।